हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनी क्लासेस और मैं हूं विशाल। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी आपका सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज सॉल्यूशन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द मैकेनिज्म? इट इज लाइक डिसॉल्व्ड स्लाइड, मतलब जैसा सॉल्वेंट वैसा ही सॉल्यूट होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्वेंट, लाइक नेचर ऑफ सॉल्वेंट आपका पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट भी हो सकता है। ज्यादातर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पोलर कैटेगरी में आते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर में आते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो वो आपके NaCl जो कि पोलर सॉल्यूट है उसको डिसॉल्व नहीं करेगा। तो या क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं यदि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखें कि मैकेनिज्म में, तो सबसे पहले क्लीवेज ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। आपके यदि सॉल्यूट सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर बॉन्ड सबसे पहले क्लीवेज होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। सेकंड, उसी के साथ में आपका क्लीवेज ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, जो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो भी ब्रेक होंगे। एंड द थर्ड प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, आपके सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में कैविटी का फॉर्मेशन होगा। एंड देन फोर्थ इज मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट इनटू इट, सॉल्यूट विल गेट द मोमेंटम इनसाइड इट। एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्ट होके आपका सॉल्वेंट बना लेंगे। यहां पर यदि हम देखें, यदि मान के चले सॉल्यूट सॉल्यूट में इंटरेक्शन A और A है और B सॉल्वेंट को इंटरेक्ट करता है। यदि सॉल्यूट बस में A और A के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द A एंड B। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें बेंजीन और वाटर की बात करें, तो आपका यदि बेंजीन की बात करें तो उसमें सॉल्यूट के तौर पर यूज करें और उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत अधिक होता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द वाटर और बेंजीन सॉल्यूशन। यदि हम बात करें आपका सॉल्वेंट B और B फॉर्मेशन, आपका बॉन्ड बहुत ज्यादा है तो भी आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज नॉट पॉसिबिलिटी टू इंटरेक्ट। और आपका थर्ड कंडीशन है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि आपका NaCl और वाटर, किससे? आपके सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तभी आपका जो मैकेनिज्म है जो कंप्लीट होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का टू फॉर्म आपका सॉल्यूशन। और इसकी कई सारी टर्मिनोलॉजी से टू डिफाइन हम आगे क्लासेस में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।